सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अभ्यास.com पर। आइए आज समझते हैं 9वीं कक्षा का एनसीईआरटी गणित का प्रश्नावली 1.2 को। प्रश्नावली 1.2 में पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमको रीजन बताना है कि सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है। तो इसमें 3 प्रश्न है और एक प्रश्न संख्या 2 है। एक ही वीडियो में इन दोनों प्रश्नों को हम हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। पूछ रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो है क्या वास्तविक संख्या होती है। तो हमें याद होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। तो वास्तविक संख्या क्या है, तो वास्तविक संख्या में सभी प्रकार के संख्या मतलब सभी अपरिमेय और परिमेय संख्याओं के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि अपरिमेय संख्या से बड़ी है वास्तविक संख्या। क्यों बड़ी है, क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय भी आता है और परिमेय संख्या भी आता है। तो क्या यह कथन सत्य है, तो लिखेंगे कि हाँ। क्या लिखेंगे, हाँ यह कथन सत्य है। यह कथन क्या है, सत्य है। अब बोल रहा है रीजन लिखिए, तो लिखेंगे क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह है। इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। हो गया। दूसरा प्रश्न है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप में होता है जहां एम एक प्राकृत संख्या है। तो नहीं, क्यों नहीं होता है। जैसे अगर हम 2 ले तो 2 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, 3 ले नहीं निकलेगा, 4 का हो जाएगा, 5 का नहीं होगा। तो क्या सभी प्राकृत जो संख्या होता है उसका अगर हम रूट करेंगे तो क्या पूर्ण रूप से वह निकल जाएगा, उसका वर्गमूल होगा। तो नहीं, लिखेंगे कि नहीं, यह कथन असत्य है। यह कथन क्या है, असत्य है। अब रीजन बताना है। क्योंकि कोई एक संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं क्योंकि 5, क्या पूछ रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप में होता है जहां एम एक प्राकृत संख्या है। तो लिखेंगे क्योंकि 5 एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है जिसका वर्गमूल प्राकृत संख्या नहीं होगा, प्राकृत संख्या नहीं होगा। यदि हम इसका वर्गमूल निकालें तो इसका वर्गमूल जब निकलेगा तो दशमलव में आएगा। तो क्या प्राकृत संख्या में दशमलव होता है, नहीं होता है। गिनती की सभी संख्या 1 2 3 4 5 6। तो इसीलिए यह कथन क्या है, असत्य है। ठीक है। अब तीसरा क्या है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। नहीं, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय भी आता है, इसके साथ साथ परिमेय भी आता है। तो यहां सिर्फ पूछ रहा है आपसे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। नहीं, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। ठीक है। तो लिखेंगे कि नहीं, यह कथन असत्य है। यह कथन क्या है, असत्य है। क्योंकि कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। कोई संख्या अगर मान लीजिए हम ले लें कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, तो कोई वास्तविक संख्या को ले सकते हैं, या ऊपर वाला जो है वही लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक, या ऐसे लिख सकते हैं कि क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा
अपरिमेय दोनों संख्याएं होती है, दोनों संख्याएं आती हैं या होती है, आती है। जैसे अगर हम ले लिए कि तीन क्या है, तीन जो है अगर पूछा जाए तो एक वास्तविक संख्या है, तो क्या यह तीन अपरिमेय है? नहीं, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका बट्टा में कितना छिपा हुआ है? एक। तो यह कथन सत्य है क्या सत्य? तो असत्य है। ठीक है, इस तरह से हमारा प्रश्न संख्या 1 का तीनों का हल हो गया। अब आइए प्रश्न संख्या 2 का बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के लिए वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। पूछ रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल जो होंगे अपरिमेय होंगे? तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं। इसका आंसर क्या होगा? नहीं। अब कह रहा है कि अगर नहीं होते हैं तो एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, क्या उदाहरण देना है? कि हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या वो अपरिमेय ही आएगा? अगर हम मान लेते हैं कि 9 का वर्गमूल निकालें, तो 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल 3 गुना 3, जोड़ा लगा, एक बाहर आ गया 3। 3 क्या अपरिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। तो यहां लिख देंगे कि अगर हम 9 का वर्गमूल निकालें तो वर्गमूल क्या मिला? 3। और यह अपरिमेय संख्या नहीं है, यह अपरिमेय संख्या नहीं है, बल्कि यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। तो इस तरह से हमारा प्रश्नावली 1.2 समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम मिलते हैं प्रश्नावली 1.3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।